हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 3 का यूनिट 1 चल रहा है और आज हम टॉपिक जो शुरू करेंगे उसका नाम है विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन वो होता है जिसमें हम जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो सेम रहते हैं और उन्हीं में हम बार बार अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट करके उनके जो परफॉर्मेंस है उनको नोट करते हैं। मतलब हम यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स नहीं बनाते हैं, बनाते भी हैं तो उन ग्रुप्स को बार बार हम सेम ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद उन्हीं ग्रुप में ट्रीटमेंट चेंज होती रहती है, मतलब एक ही ग्रुप को रिपीटेडली अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, रेदर देन कि हम एक ग्रुप को एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरे को दूसरी, तीसरे को तीसरी। तो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट अलग अलग ग्रुप्स को देने की बजाय जो सेम ग्रुप है उसी को पहले एक ट्रीटमेंट, फिर दूसरी ट्रीटमेंट, फिर तीसरी ट्रीटमेंट, ऐसे रिपीटेडली जो हमारी ट्रीटमेंट्स है वो दी जाती है और उनकी परफॉर्मेंस हर ट्रीटमेंट के बाद नोट करी जाती है। तो इसीलिए इसको हम रिपीटेड मेजर डिज़ाइन भी कहते हैं, बिकॉज सेम इंडिविजुअल इज ट्रीटेड डिफरेंटली एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब सेम ग्रुप है, उसी को आप पहले एक कंडीशन में चेक करते हो, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। वी कंपेयर देयर स्कोर आफ्टर दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू डिफरेंट ट्रीटमेंट कंडीशन। फिर उनके स्कोर्स को कंपेयर कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ कलर्स ऑन रिएक्शन टाइम। कोई रिसर्चर ये देखना चाहता है कि कलर का हमारे रिएक्शन टाइम पे क्या असर होता है। द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट 3 कलर, वो 3 कलर लेता है, रेड, ग्रीन और येलो, एंड लेट अस से 10 सब्जेक्ट्स, और 10 लोग होते हैं जिनको वो सिलेक्ट करता है फॉर द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो पॉपुलेशन है उसकी, उसमें से वो 10 ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है जिनके ऊपर वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि अगर हम कलर चेंज करेंगे तो रिएक्शन टाइम में क्या चेंज होगा। आफ्टर एक्सपोजिंग देम टू डिफरेंट कलर देयर रिएक्शन टाइम इज नोटेड। अब सेम ग्रुप है 10 लोगों का, जिसको वो पहले रेड कलर से एक्सपोज करते हैं, फिर उनका रिएक्शन टाइम चेक करते हैं। फिर सेम ग्रुप को ग्रीन कलर से एक्सपोज किया जाता है, फिर रिएक्शन टाइम चेक किया जाता है। सेम ग्रुप को येलो कलर से एक्सपोज करते हैं और फिर रिएक्शन टाइम नोट किया जाता है। मतलब ग्रुप एक ही है और रिपीट उसके ऊपर रिपीटेड मेजर हो रहे हैं। मतलब पहले कंडीशन 1 में चेक किया जा रहा है, फिर कंडीशन 2 में, फिर कंडीशन 3 में, क्योंकि ये विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है। बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक ही ग्रुप पे नहीं करते, हम अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं कि 10, सपोज 10 का एक ग्रुप है जिसमें हमने रेड कलर को एक्सपोज किया, दूसरे ग्रुप को हमने ग्रीन करा, तीसरे ग्रुप को हमने येलो करा, वो तो बिटवीन होता है। लेकिन विद इन में हम क्या करते हैं, ग्रुप सेम रखते हैं सब्जेक्ट्स का, ठीक है, हमारा जो सैंपल होता है वो सेम होता है, इंडिविजुअल सेम होते हैं, उन्हीं को अलग अलग कंडीशन से एक्सपोज किया जाता है, इसलिए इसको विद इन बोलते हैं। इनको तीन फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। पहली कैटेगरी का नाम है 2 कंडीशन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। पहले कंडीशन 1 से ट्रीट करते हैं, फिर कंडीशन 2 से ट्रीट करते हैं। तो देयर आर 2 कंडीशन लेबल्ड एज कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। ऑल सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस बोथ द कंडीशन। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर द रिएक्शन टाइम ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर। तो अब इसमें 2 ही कंडीशन लेनी है, तो उसने 2 कलर ले लिए, रेड और ग्रीन, और वही 10 लोग हैं जो उसने सेलेक्ट किए थे, उनका रिएक्शन टाइम नोट करना है। तो पहले वो रेड कलर को उनके ऊपर एक्सपोज करेगा, फिर उनका रिएक्शन टाइम नोट करेगा, फिर ग्रीन को। तो 2 ही कंडीशन है, कंडीशन 1 रेड कलर, कंडीशन 2 ग्रीन कलर। तो 2 कंडीशन का मतलब 2 ही कंडीशन होंगी। और डिस्पाइट इट्स सिंप्लिसिटी द डिज़ाइन इज नॉट यूज्ड एज ऑफन। इतना सिंपल डिज़ाइन है कि एक ही थोड़े से ही लोग हैं, आपको अलग अलग ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं लोगों पे बार बार अलग अलग ट्रीटमेंट करके चेक कर लो। तो ये यूज़ क्यों नहीं होता फिर भी इतना सिंपल होने के बाद भी? बिकॉज इसमें क्या है कि एक से ज़्यादा कंडीशन होने की वजह से कैरी ओवर इफेक्ट आ जाता है। कैरी ओवर इफेक्ट का मतलब पिछली बार जो पहली कंडीशन थी उसका असर दूसरे में भी आ जाता है। तो पहली कंडीशन में जो उसका रिएक्शन था उसको पहली बार में पता चल जाता है कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, तो अगली बार में, क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड वी आर इंटेलिजेंट, हमें समझ में आ जाता है एक ही बार में कि अगली बार क्या रिएक्ट करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन होता है ना वो थोड़ा सा कंडीशनड हो जाता है, हमें पता चल चुका होता है कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या पूछा जाएगा, तो रिएक्शन नेचुरल नहीं होता, तो कैरी ओवर इफेक्ट आ जाता है। इसलिए डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं माना जाता कि आप एक कंडीशन सेम इंडिविजुअल पे आप एक बार पूछो फिर दूसरी बार, अब उसको आदत हो जाती है कि मुझे पता है मुझसे क्या पूछेंगे, तो वो नेचुरल रिएक्शन हमें नहीं मिल पाता, कैरी ओवर इफेक्ट। तो ये तो हो गया आपका पहला टाइप ऑफ विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, 2 कंडीशन। फिर आता है मल्टीपल कंडीशन विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन।
मल्टीपल कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस होती है, नाम से ही पता चल रहा है 2 से ज़्यादा होती है। तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जनरली एम्प्लॉय मोर देन 2 कंडीशंस। यूजुअली द रिसर्चर वांट टू कंपेयर सेवरल वेरिएबल्स और ट्रीटमेंट्स एंड असर्टेन देयर इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत सारी वेरिएबल्स हैं और उनकी इफेक्टिवनेस देखी जाएगी। तो अनदर रीजन फॉर कंडक्टिंग मल्टीपल कंडीशन एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द फंक्शन दैट रिलेट्स द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स कि अगर हम कभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करना चाहें, सपोज यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके बढ़ने से इसमें क्या चेंज आएगा, ये यहाँ होगा तो इसमें क्या आएगा। तो इस तरीके से अगर हमने उसका फंक्शन डिटरमाइन करना है कि एक को चेंज करने से दूसरे में क्या चेंज आएगा, उस तरीके से हमने एक पैटर्न बनाना है, हमें एक पैटर्न चाहिए। तो हम इस केस में एक मल्टीपल कंडीशन सब्जेक्ट डिज़ाइन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें ये यहाँ पे एक फंक्शन पता चल जाता है कि दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, अ रिसर्चर में वॉन्ट टू नो हाउ द सेंसेशन ऑफ ब्राइटनेस इंक्रीजेस विद फिजियोलॉजिकल इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है जो ये कह रहे हैं कि सपोज एक रिसर्चर ये देखना चाहता है कि अगर मैं लाइट धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाता रहूँगा, जो उसकी इल्यूमिनेशन है, तो उसका हमारी आंखों में जो सेंसेशन है उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे हमें ज़्यादा ब्राइटनेस फील होगी, कितना धीरे धीरे लाइट बढ़ाने से हमें ज़्यादा ब्राइटनेस फील होगी, ये देखना चाहता है। तो इसके लिए वो रिसर्चर क्या करेगा, प्रेजेंट ईच सेवरल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट टू अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। तो जो उसके ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होगा उसको अलग अलग लाइट की इंटेंसिटी के एक्सपोज करेगा। पहले डिम लाइट होगी, फिर थोड़ी सी ब्राइट, फिर और ब्राइट, फिर और ज़्यादा ब्राइट, फिर ब्राइट बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते। तो फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज टू द वेरियस इंटेंसिटी द रिसर्चर कैन प्लॉट द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस। तो इस तरीके से वो रिसर्चर क्या कर सकता है कि मान लो यहाँ पे उसने लिखा इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, और यहाँ पे लिखा कि ब्राइटनेस की सेंसेशन। अब ये रिसर्चर ये देखना चाहता है कि जैसे जैसे मैं लाइटनेस की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, ब्राइटनेस की सेंसेशन में क्या इफेक्ट आएगा। इस तरह करके वो कोई ग्राफ प्लॉट करना चाहता है या कोई फंक्शन निकालना चाहता है जिससे उसको पता चले कि जैसे जैसे हम ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे, जो इंटेंसिटी है लाइट की वो बढ़ाते जाएंगे, तो हमें आंखों में हमारे कैसे कैसे ब्राइटनेस जो है उसकी परसेप्शन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको बहुत सारी इंटेंसिटीज लिखनी पड़ेंगी, मतलब उसको नोट करना पड़ेगा। पहले मैंने डिम पे रखा, फिर मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ाया, कितने पे बढ़ाया, फिर और कितना बढ़ाया, वो सारा नोट करना पड़ेगा, कितनी बार चेंज किया, और उससे जो उसके सब्जेक्ट हैं उनकी जो ब्राइटनेस की परसेप्शन है उसमें क्या चेंज आया। तो ऐसे वाले टाइप के जो होते हैं ये मल्टीपल कंडीशन विद इन सब्जेक्ट डिजाइन होता है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए इन्होंने समझाया है यहाँ पे, जो फर्गुस क्रेक और एंडल टूलिंग का है, जहाँ पे दे एग्जामिन वेदर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोसेसिंग वर्ड्स वुड अफेक्ट मेमोरी। जब हम वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स आप याद करते हो, जैसे यहाँ पे भी इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो कह रहे हैं कि क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी अगर हम यूज़ करें तो उससे हमारी मेमोरी में कोई असर पड़ेगा। अगर हम अलग अलग तरीके से किसी वर्ड को याद करने की कोशिश करें तो उससे वो कितनी जल्दी याद होगा। इस तरह से कोई रिसर्च ये करना चाहते थे। तो इन्होंने यहाँ पे 3 तरह की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ली थी। पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि हम खाली उससे पूछेंगे कि विजुअली वो वर्ड कैसा दिखता है। अगर हम खाली विजुअली किसी वर्ड को देखते हैं तो हमारी मेमोरी में वो कितना रिटेन होता है, उसकी रिटेंशन कितनी होगी। अगर हम खाली विजुअल कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान दें किसी वर्ड की, विजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे इज द वर्ड इन कैपिटल लेटर, खाली इतना हमने ध्यान दिया कि वो कैपिटल में था या स्मॉल में था, तो हम उसको कितना याद कर पाएंगे, हमारी मेमोरी में वो कितनी देर रिटेन रहेगा। दूसरा उन्होंने करा था एकॉस्टिक। एकॉस्टिक का मतलब है उसकी जो साउंड है वो कैसी है, और अगर हम उसकी साउंड पे ध्यान देंगे तो उसकी रिटेंशन कितनी होगी हमारी मेमोरी में। तो इसके लिए क्या क्वेश्चन था, जैसे सपोज वो पूछ रहे हैं कि डज द वर्ड राइम विद द ट्रेन। जो वर्ड लिखा हुआ है क्या वो ट्रेन से राइम कर रहा है। जैसे अगर रेन लिखा है तो रेन और ट्रेन दोनों एक दूसरे से राइम करते हैं, तो क्या वो जो वर्ड आपको दिखाया जा रहा है वो ट्रेन से राइम कर रहा है। मतलब उसके साउंड पे ध्यान दो, तो साउंड पे ध्यान देने के बाद क्या हम ज़्यादा देर तक उसको याद रख पाएंगे। और तीसरी चीज़ इन्होंने सिमेंटिक्स पे ध्यान दिया था, तीसरी स्ट्रैटेजी, कि अगर हम उस वर्ड के मीनिंग को समझें। सिमेंटिक का मतलब है कि किस तरीके से वो वर्ड यूज़ करा जाता है, किस सेंस में।
उस वर्ड के मीनिंग को समझेंगे तो वो हमारी मेमोरी में कितनी देर तक रहेगा, रिटेंशन मतलब कितनी देर तक हमारी मेमोरी में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो उससे पूछते हैं कि डज द वर्ड फिट इन दिस सेंस, मतलब अगर हम उसको इस सेंस में यूज करेंगे तो वो वर्ड यूज हो सकता है, हम उसको किसी सेंटेंस में अगर यूज कर रहे हैं तो उसका ये सेंस बनेगा। तो ये देखने के लिए कि मीनिंग उसका कैसे होगा, तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या था कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगाएं इन तीनों में से जिससे हमारी मेमोरी में हमें वो वर्ड ज़्यादा देर तक याद रहे। वी कैन रिटेन द वर्ड फॉर लॉन्गर टाइम थ्रू विच स्ट्रैटेजी, विजुअली याद रखने से, एकॉस्टिक्स याद रखने से, या सिमेंटिक याद रखने से। अब ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब इसमें देखो आपको 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे होंगे, एक तो विजुअल, एक एकॉस्टिक और एक सिमेंटिक, और उसका मेमोरी पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। The first strategy focused on the visual property of the word, second acoustic property, and the third semantic property. Researcher hypothesized that each successive type of strategy would induce greater depth of processing. कि जैसे जैसे हम अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते जाएंगे हमारे अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की उस वर्ड की वो और इन डेप्थ होती जाएगी। मतलब विजुअली देखेंगे तो थोड़ा सा याद रहेगा, उसका अकॉस्टिक साउंड याद कर लेंगे तो थोड़ी और देर तक याद रहेगा, और उसका सिमेंटिक मीनिंग समझ लेंगे तो वो हमें काफ़ी देर तक याद रहेगा। तो ये कह रहे थे कि जैसे जैसे हम अगली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वैसे वैसे डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती जाएगी। देयर थ्योरी प्रिडिक्टेड that increasing the depth of processing would increase the memory for the word। ये उनका हाइपोथेसिस था कि जैसे जैसे डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ेगी वैसे वैसे वो वर्ड जो है वो इजी हो जाएगा याद रखना। तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके का वो वाला है जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो मल्टीपल ग्रुप है विद इन सब्जेक्ट है, क्योंकि सेम लोगों को वो बार बार वर्ड दिखाते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, फिर उन्हीं से पूछते हैं दोबारा से कि इसका साउंड किससे मैच हो रहा है, किससे राइम कर रहा है, फिर उसी ग्रुप से दोबारा पूछेंगे कि इसको हम किससे कौन से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं या इसका कोई क्या सेंस बन रहा है। तो सेम ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनको 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी से एक वर्ड दिखाया जा रहा है जिससे देखने के लिए कि कैसे ज़्यादा अच्छे से याद रख सकता है। तो एक्सपेरिमेंटर बिलीव दैट द सब्जेक्ट कुड अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रोसेसिंग ऑन डिफरेंट ट्रायल्स। दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यूज वॉज रैंडमली वेरिड फॉर ईच ट्रायल, मतलब रैंडमली पूछ रहे थे, कभी अकॉस्टिक पूछ रहे थे, कभी सिमेंटिक पूछ रहे थे, कभी विजुअल पूछ रहे थे, वो रैंडमली पूछ रहे थे। आफ्टर द वर्ड्स वर प्रेजेंटेड, फिर क्या हुआ जब सारे वर्ड्स उन्होंने दिखा दिए, उनके पास जितनी लिस्ट थी वर्ड्स की, 10 लोग बैठे थे सामने, उनको सारे वर्ड्स दिखाए और उनसे पूछा, क्वेश्चन पूछे। उसके बाद जब वो सारा दिखा दिया, द एक्सपेरिमेंटर गेव द सब्जेक्ट अ लिस्ट ऑफ which contain all the words the experimenter had presented। तो जैसे होता है ना स्क्रीन पे पहले एक वर्ड आया, सपोज स्क्रीन पे लिखा आ रहा है रेन, रेन लिखा आया, तो उस स्क्रीन पे दिखाने से पहले वो क्वेश्चन सामने जो मेरे बैठा हुआ है उससे मैंने पूछा कि आप जो लिखा हुआ आएगा उसको देख के आपको बताना है वो कैपिटल में है कि स्मॉल में है। फिर वो वर्ड दिखाया मैंने, उसके बाद उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो ट्रेन से राइम कर रहा है, तो हाँ ट्रेन से राइम कर रहा है रेन, तो वो अपने उससे पूछ रहा है। फिर अगला वर्ड दिखाया, पूछा कि क्या हम इसको एक सेंटेंस में यूज इस तरह कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते जितने भी वर्ड्स दिखाए, जब वो लिस्ट खत्म हो गई उसके बाद वो जो पूरी लिस्ट थी ना, लिस्ट ऑफ वर्ड्स थे, वो पूरे के पूरे उन लोगों को दे दिए कि ये सारे लिस्ट हैं जो हमने आपसे पूछे थे, और उसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स भी थे, मतलब उसमें जो पूछे गए थे वो तो थे, उसके अलावा और वर्ड्स भी डाले गए थे जानबूझ के। अब उनको क्या करना था, दे वर आस्क्ड टू इंडिकेट विच वर्ड दे रिकॉग्नाइज, उनको ये बताना था, अपने सब्जेक्ट से ये बोला था कि हमने आपको सारी लिस्ट ऑफ वर्ड दे दिया, बताओ इसमें से कौन कौन से आप पहचानते हो। तो अब जो जो उन्होंने बताए हम पहचानते हैं, उससे उनको ये पता चल गया कि इसको इन सबको वो वाले वर्ड्स याद हैं या नहीं हैं। तो मतलब ये देखा गया कि कौन से वर्ड ज़्यादा इनको याद हैं, जिन वर्ड का सिमेंटिक मीनिंग पूछा था वो ज़्यादा याद है, और जिन वर्ड्स का सिर्फ विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था वो याद नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बाद में उनको पूरी लिस्ट देके बोला कि पहचानो आपको कौन कौन से वर्ड लगते हैं कि आपने देखे थे। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट करा था। फाइनली इनका रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट ये आया था कि सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज 18% ऑफ द विजुअली प्रोसेस वर्ड्स। तो मतलब जो सिर्फ विजुअली प्रोसेसिंग करी थी, जहाँ पे सिर्फ उनको ये पूछा था कि दिखने में कैसा है, तो वो तो 18% वर्ड्स याद थे। जहाँ पे उनके साउंड पूछा था कि साउंड किससे राइम करता है, वो 70% वर्ड याद थे। और जहाँ उनका मीनिंग पूछा था
वो वाले 96% वर्ड्स याद थे। मतलब ये प्रूव हो गया कि हम जितना ज़्यादा डेप्थ में प्रोसेसिंग करेंगे उतना ज़्यादा वो वर्ड हमें याद रहेगा। तो इससे हमें ये भी समझ में आया कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम खाली ऊपर ऊपर से देखते हैं तो हमें वो चीज़ें भूल जाती हैं। हम उसको खाली एक बार सुन लेते हैं तो भी हमें वो ज़्यादा देर याद नहीं रहती। 70% याद था, मतलब हमें 70% याद रह सकता है लेकिन सारा नहीं। लेकिन जब हम उसको समझ के करते हैं, अच्छे से सुन के, समझ के और उसका मीनिंग समझ के, उसको किस सेंस में लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, मतलब सिमेंटिकली करते हैं, तो हमें 96% चीज़ें याद रहती हैं। तो ये वो भी चीज़ यहाँ पे प्रूव हो रही है कि कोई चीज़ अगर आपको याद करनी है तो उसको कैसे आप उसके मीनिंग को समझ के याद करो। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट था ये आपको मल्टीपल ग्रुप विद इन सब्जेक्ट डिजाइन दिखा रहा है। तो ये देखो टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने कि इनके सब्जेक्ट थे 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी सब्जेक्ट थे। एन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो भी सब्जेक्ट थे, 10 लोग थे या 20 लोग थे, 50 थे, जितने भी थे। पहले ट्रीटमेंट 1 का मतलब उन्होंने विजुअली पूछा, विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा। ट्रीटमेंट 2 का मतलब कुछ वर्ड्स का उन्होंने एकॉस्टिक पूछा, सबका नहीं कुछ का। और ट्रीटमेंट 3 का मतलब है कुछ वर्ड्स का मीनिंग पूछा, सिमेंटिकली पूछा, सिमेंटिक। तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनको विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जिनकी, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनके साउंड के बारे में एकॉस्टिक्स पूछे गए, और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनके सिमेंटिक्स पूछे गए। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ इस तरीके से सब्जेक्ट 1 का क्या था, सब्जेक्ट 2 का क्या था, सब्जेक्ट 3। तो ऐसे ये चीज़ जो दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये आपके ट्रीटमेंट चल रहे हैं, 3 ट्रीटमेंट है और ये सारे आपके ग्रुप्स हैं। विद इन सब्जेक्ट वो सेम सब्जेक्ट है लेकिन कभी पहली ट्रीटमेंट हुई, फिर दूसरी ट्रीटमेंट, फिर तीसरी ट्रीटमेंट। मतलब उनको पहली कंडीशन से एक्सपोज करा, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से। तो जो इन्होंने जो वर्ड्स ऑफ लिस्ट, जो उनके पास लिस्ट थी वर्ड्स की, उसमें से कुछ वर्ड्स की विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी, कुछ की एकॉस्टिक, कुछ की सिमेंटिक। लेकिन लास्ट में ये मिला कि जो विजुअली पूछे थे सिर्फ 18% वर्ड याद थे, जिनकी एकॉस्टिक पूछी थी उसमें से 70% वर्ड याद थे, और जिनका सिमेंटिक पूछा था उसमें से 96% वर्ड्स याद थे। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन एक्चुअली होता क्या है। आपको इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जांपल लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पूछा नहीं जाता है। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है। बट अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो ऑब्वियसली आपको एग्जाम्पल दे के ये ऐसे लिख के समझाओगे तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।